एक गांव का टीचर जिसके ऊपर काफी जुल्म होता है और रशियन आर्मी उसकी बीवी को काफी बेदर्दी से मार देते हैं। इसके बाद वो रशियन आर्मी से बदला लेने के लिए हथियार उठा लेता है। इसके बाद वो दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर बन जाता है। वो रशियन आर्मी से गिन गिन कर अपनी बीवी का बदला लेता है। दोस्तों, आज की ये कहानी काफी जबरदस्त है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस मूवी की शुरुआत में हमें यूक्रेन के एक गांव को दिखाया जाता है, जहां मिकोला नामी एक टीचर और उसकी बीवी नास्तिया को दिखाया जाता है, जो काफी पीसफुली इस गांव में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये दोनों काफी गरीब होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक झोंपड़ी में रहते हैं। मिकोला के घर के करीब ही एक स्कूल होता है, जहाँ वो बच्चों को मैथ पढ़ाया करता है और डेली एक साइकिल पर अपने स्कूल जाया करता है। के बाद हम देखते हैं कि टीवी पर दिखाया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन पर हमला करके उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिकोला अपनी साइकिल लेकर स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में वो कुछ आर्मी वालों को देखते हैं, लेकिन मिकोला उन सोल्जर्स को इग्नोर करते हुए स्कूल की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि पूरा का पूरा स्कूल खाली है। स्कूल को खाली देखकर मिकोला काफी हैरान होता है। इतने में वो टीवी पर देखता है कि रशियन आर्मी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन में घुस चुका है। वो समझ जाता है कि जिन आर्मी वालों को उसने रास्ते में देखा था, दरअसल वो रशिया के आर्मी थे। के बाद उसे अपनी बीवी का ख्याल आता है और वो भागते हुए अपनी घर की तरफ आते हैं। जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि रशियन आर्मी उसकी बीवी पर काफी टॉर्चर कर रहे हैं। जब वो उनके पास जाते हैं तो रशियन आर्मी उसको भी पीटने लगता है। फिर वो रशियन आर्मी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसे ना मारे। के बाद रशियन आर्मी मिकोला के घर को आग लगाकर वहां से निकलने ही वाला होता है। अपने घर को जलता देखकर मिकोला की बीवी काफी गुस्सा हो जाती हैं और वो रशियन आर्मी पर एक पत्थर उठा के फेंकती हैं, जिसके नतीजे में रशियन आर्मी का एक सोल्जर नास्तिया के ऊपर फायर मारता है, जिससे नास्तिया वहीं पर मर जाती हैं। जिसके बाद रशियन आर्मी वहां से चला जाता है। फिर मिकोला अपनी बीवी नास्तिया की बॉडी को अपने गोद में लेकर काफी रोने लगता है। कुछ टाइम बाद वहां पर यूक्रेन के 2 सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। तो ये सब देखकर मिकोला के साथ दुख का इजहार करते हैं और उसे हौसला देने लगता है। उसे कहता है कि अपनी बीवी को यहीं पर दफना दो। वो तीनों मिलकर एक कब्र खोदता है और मिकोला अपनी बीवी को दफना देते हैं। मिकोला अब बदले की आग में जल रहा था और वो रशियन आर्मी से अपने बीवी का बदला लेने का सोचता है। के बाद मिकोला यूक्रेन आर्मी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले, ताकि वो भी यूक्रेन आर्मी ज्वाइन कर सके। फिर वो आर्मी वाले मिकोला को अपने साथ ले चलते हैं। फिर हम मिकोला के हाथ में एक लकड़ी का आर्ट पीस देखते हैं, जो कि उसकी बीवी ने उसके लिए बनाई थी। जब मिकोला आर्मी बेस पर पहुंचता है तो वहां का कमांडर मिकोला को आर्मी में भर्ती करने से साफ इनकार कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम जासूस भी हो सकते हैं। मिकोला उस कमांडर से कहता है कि रशियन आर्मी ने मेरी बीवी को मार दिया है और मेरे घर को भी जला दिया है। मैं किसी भी हाल में रशियन आर्मी से अपनी बीवी का बदला जरूर लूंगा। ये सब सुनने के बाद कमांडर मिकोला को यूक्रेन आर्मी में भर्ती करता है। इसके बाद मिकोला की आर्मी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि कुछ नए रिक्रूट्स को गन्स असेंबल करने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। में मिकोला भी होता है। बाकी सारे उन गन्स को काफ़ी जल्दी असेंबल करता है, लेकिन मिकोला काफ़ी स्लो होता है। ये देख मिकोला का कमांडर उसे कहता है कि तुम कभी भी अच्छा सोल्जर नहीं बन सकते। ये सब सुनने के बाद भी मिकोला अपनी ट्रेनिंग दिलो जान से जारी रखता है। वो एक अच्छा सोल्जर बनने के लिए दिन रात अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। फिर एक दिन कमांडर उन सोल्जर से कहता है कि हमारे पास स्नाइपर काफ़ी कम है, तुम में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। इसके बाद सिर्फ कुछ लोग ही हाथ खड़े करते हैं। वैसे एक निकोला भी होता है, जिसे देख बाकी लोग हंसने लगते हैं। निकोला का कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें गन्स असेंबल करना नहीं आते, तुम कैसे स्नाइपर बन सकते हो। इस पर निकोला उस कमांडर से कहता है कि आप यकीन करो, मैं बहुत अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, जिसके लिए आप मेरा कोई भी इम्तिहान ले सकते हैं। के बाद वो कमांडर एक गन को पूरा खोल देता है। मिकोला से कहता है कि तुम 20 सेकंड में इस गन को असेंबल करके दिखाओ। फिर मिकोला अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधता है और उस गन को 20 सेकंड के बजाय 18 सेकंड में असेंबल करके देता है, जिसे देख बाकी सोल्जर्स मिकोला के लिए तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद निकोला की स्नाइपर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है और निकोला अपने दिलो जान से स्नाइपर ट्रेनिंग सीखने लगता है। के बाद उनके ट्रेनिंग का आखिरी हिस्सा आ जाता है।
जिसके लिए उन सबको गन्स देने लगते हैं। बाकी सबको काफ़ी एडवांस किस्म के गन्स देते हैं, लेकिन मिकोला को एक पुरानी सी बंदूक दे देता है, जिस पर मिकोला उसकी अथॉरिटी से कहता है कि मुझे भी नई गन दे दो, मुझे ये पुराना गन क्यों दिया। वो मिकोला पर काफ़ी गुस्सा करता है और उसे कहता है पहले साबित करो कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, उसके बाद तुम्हें नया गन दिया जाएगा। उसके बाद उनके ट्रेनिंग का आखिरी टेस्ट आ जाता है, जिसके लिए मिकोला तैयार होता है। जिसके बाद उनकी आखिरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सबके सामने अलग अलग टारगेट्स दिया जाता है। उनका एक सीनियर सोल्जर सबके पास अलग अलग जाके उनके करीब गन से फायर करता है। जो भी हिलता है उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन जब निकोला के पास फायर करता है वो बिल्कुल भी नहीं हिलते। वो अपने टारगेट पर फोकस रखता है। उनका एक सीनियर निकोला के पास आता है और उससे कहता है कि तुम आखिरी बार अपने टारगेट को देखो, उसके बाद तुम्हें अपने टारगेट को दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। निकोला एक बार अपनी टारगेट को देखता है, के बाद वो ऑफिसर उसका फेस ढक देता है, जिसके बाद निकोला अपने टारगेट पर फायर करता है, लेकिन वो चूक जाता है। फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि इन स्नाइपर्स का नाइट शूट टेस्ट हो रहे हैं। बाकी सारे स्नाइपर्स इस टेस्ट में फेल हो जाता है, लेकिन मिकोला अपना निशाना काफ़ी सटीक लगाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि इन सब के स्नाइपर ट्रेनिंग के रिजल्ट्स आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि मिकोला का सीनियर ऑफिसर मिकोला को सलूट करता है और उससे कहता है कि तुम स्नाइपर ट्रेनिंग में पास हो गए हो। के बाद एक ऑफिसर आके मिकोला से कहता है कि तुम जल्दी जल्दी अपना सामान बांध दो, क्योंकि अब तुम्हें एक ज़रूरी मिशन पर निकलना है। मिकोला अपने दूसरे साथियों के साथ अपने मिशन पर पहुंच जाता है। हमें एक चेक पोस्ट को दिखाया जाता है जहां रशियन आर्मी का कब्जा था। दरअसल मिकोला और उसके साथियों का मिशन उस चेक पोस्ट को रशियन आर्मी से छुड़वाना था, जिसके लिए वो सब अपनी गन पोजीशन लेता है और उनका कर्नल उन स्नाइपर्स को अलग अलग टारगेट देता है। इतने में हम देखते हैं कि एक गाड़ी उस चेक पोस्ट की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर कर्नल सबको रुकने को कहते हैं। इतने में वो गाड़ी वहां पहुंच जाता है और उसमें से एक कपल बाहर निकलता है। रशियन आर्मी उस कपल से उनका पासपोर्ट छीनता है और उनको काफी टॉर्चर करने लगते हैं। ये देखकर कर्नल अपने स्नाइपर्स को अपने अपने टारगेट को शूट करने को कहते हैं और स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट को मार गिराता है। इन सब का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था, जिसकी वजह से वो सब खुशी खुशी अपनी बेस की तरफ लौटते हैं। वहां पहुंचकर मिकोला देखते हैं कि उसके बाकी साथी वहां पर नहीं हैं और उसे पता चलता है कि वो किसी दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। और उसे पता चलता है कि उसके काफी सारे साथी उस मिशन पर मारे गए हैं और उन सबको एक शेरी नामी स्नाइपर ने मार दिया है, जो रशियन आर्मी का काफी खतरनाक स्नाइपर होता है। कुछ दिन बाद उनका एक दूसरा मिशन आ जाता है और वो अपने मिशन पर निकल जाते हैं। दरअसल इस मिशन में रशियन आर्मी आकर एक जगह पर कब्जा करने वाला होता है। स्नाइपर्स रशियन आर्मी के पहुंचने से पहले उस जगह पहुंच जाता है। कोला अपने साथियों के साथ मिलकर उस जगह बॉम्ब्स फिट करता है। के बाद वो सब घास के नीचे छुपकर रशियन आर्मी के आने का इंतजार करते हैं। के बाद वो देखते हैं कि रशियन आर्मी उस जगह की तरफ आ रहे हैं। इन्हीं में मिकोला उन आर्मी वालों के साथ अपने एक स्टूडेंट को देखता है जो रशियन आर्मी की यूनिफॉर्म में होते हैं। कर्नल उन सबको शूट का ऑर्डर दे देता है, लेकिन मिकोला का दिल अपने स्टूडेंट के ऊपर गन चलाने को नहीं मानते। लेकिन मिकोला अपनी फर्ज निभाते हुए उनकी तरफ गोली चला देते हैं। फिर वो बम्स फटते हैं, जिसकी वजह से रशियन आर्मी के सारे लोग मारे जाते हैं। मिकोला का वो स्टूडेंट भी मारा जाता है, जिसका उसे काफी अफसोस होता है। उनके सामने एक और बड़ा मिशन आ जाता है। इस मिशन में भी रशियन आर्मी एक जगह पर कब्जा करने आने वाले होते हैं। रशियन आर्मी उस जगह पहुंचे होते हैं। मिकोला और उसके साथी भी उस जगह के करीब पहुंच जाता है। वो छुपकर जमीन के अंदर कुछ बंकर्स बनाते हैं और उनके ऊपर अपना टारगेट लगाता है। मिकोला देखता है कि उन सोल्जर में वही सोल्जर भी है जिसने उसकी बीवी को मारा था और वो बिल्कुल उसके निशाने पर होता है। मिकोला अब जज्बाती हो जाता है और अपने कर्नल से उस सोल्जर पर शूट करने की ऑर्डर मांगता है, जिस पर उसके कर्नल उसे मना करता है। वो बंदा मिकोला के बिल्कुल एम के ऊपर होता है, इसलिए दोबारा मिकोला अपने कर्नल से शूट की ऑर्डर मांगता है, लेकिन कर्नल उसे दोबारा मना करता है। वो सोल्जर मिकोला के बिल्कुल एम के ऊपर होता है। मिकोला काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं और अपना कंट्रोल खो देता है और उसके ऊपर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। मिकोला अपनी बीवी का बदला उससे ले लेता है। के बाद रशियन आर्मी भी हक्का बक्का हो जाता है और वो सेरी नामी खतरनाक स्नाइपर उनकी तरफ फायर करता है, जिससे कर्नल मारा जाता है। के बाद मिकोला कर्नल की बॉडी को उठाकर उस जगह से निकल जाते हैं और वो अपने बेस पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उसे काफ़ी अफसोस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से कर्नल मारा गया।
लेकिन अब वो शेरी नामी रशियन आर्मी के उस स्नाइपर को मारकर कर्नल का बदला लेना चाहता है। मिकोला अब कसम खाता है कि वो शेरी को मारकर अपने कर्नल का बदला जरूर लेंगे। मिकोला अपने कर्नल का बदला लेने के लिए अकेले एक मिशन पर निकल जाता है। उसे रशियन आर्मी की एक बेस का पता चलता है। वो छुपकर अपना पोजीशन लेता है। इतने में वो रशियन आर्मी के एक सोल्जर को देखते हैं और वो उसके ऊपर फायर करता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। वहाँ पर रशियन आर्मी का एक और सोल्जर भी होता है जो मिकोला की तरफ फायर करते हैं, जो मिकोला के हाथ को छूकर निकल जाता है, जिससे मिकोला के हाथ जख्मी हो जाते हैं। के बाद मिकोला उस सोल्जर पर भी फायर करके उसे भी मार देते हैं। इसके बाद मिकोला एक सीक्रेट जगह पर जाता है। वहाँ वो अपने जख्मों का ठीक होने का इंतजार करते हैं। कुछ दिन बाद उसे उनकी आर्मी की तरफ से कॉल आ जाता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी पहुंच जाओ, हमें शेरी का लोकेशन मिल गया है। उसके बाद निकोला अपनी बेस पर पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनका कमांडर्स तमाम स्नाइपर्स को शेरी के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि शेरी काफ़ी ख़तरनाक स्नाइपर है और उसने हमारे काफ़ी सोल्जर्स को मार दिए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि शेरी पहले यूक्रेन के सोल्जर्स को मार देते हैं। उसके बाद उनके वीडियोस और फोटो बना के इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। उसे लगता है कि ये सब देखकर यूक्रेनियंस रशिया से डर जाएगा। कमांडर कहता है कि उसने अभी अभी कुछ फोटोज अपलोड किए हैं, जिसकी वजह से हमें उसका लोकेशन मिल गया है। कमांडर कहता है कि उस जगह हम अब 2 ग्रुप्स में जाएंगे। एक ग्रुप रशियन आर्मी पर आगे से हमला करेंगे, जिसकी वजह से वो बिजी हो जाएंगे, और दूसरा पीछे से आके हमला करेगा, जिससे उनका ध्यान बढ़ जाएगा और मिकोला इसका फायदा उठाते हुए उस बिल्डिंग में घुसेगा। अब उनके मिशन का टाइम आ जाता है और वो अपने मिशन पर निकलते हैं। अब वो इस मिशन को बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक करते हैं। उनका एक ग्रुप रशियन आर्मी पर आगे से हमला करता है, जिसकी वजह से वो भी बिजी हो जाते हैं, और उनका दूसरा ग्रुप पीछे से आके हमला कर देता है। मिकोला को बिल्डिंग के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है, जहां उसके सामने रशियन आर्मी के 2 सोल्जर्स आ जाते हैं। वो उनके ऊपर फायर करके उन दोनों को मार देते हैं। उसके बाद मिकोला उस बिल्डिंग में मौजूद तमाम स्नाइपर्स को मार गिराते हैं। फिर हमें शेरी को दिखाया जाता है, जो अपनी एक पोजीशन लिए बैठा होता है। उसे कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा होता है, जिस पर उसे शक होने लगता है, जिस पर वो चेक करने के लिए छत के ऊपर जाता है। वहाँ छत पर वो एक रशियन स्नाइपर को मरा पाता है। ये देखकर फिर वो अपनी पोजीशन पर आ जाता है। इतने में मिकोला ऊपर से शेरी के ऊपर कूदता है और उसे चाकू से मार देता है। के बाद हम एक और रशियन स्नाइपर को देखते हैं। मिकोला उसे एक कमरे में देख लेता है और उसके पास एक बॉम्ब फेंक देता है। वो बॉम्ब फट जाता है और उसकी वजह से वो मारा जाता है। इसके बाद मिकोला देखता है कि शेरी के फोन पर कॉल आ रहे हैं। वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ उनकी आर्मी होती है, जिनको शेरी ने बुलाया होता है। इतने में रशियन आर्मी वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मिकोला अपनी पोजीशन संभाले उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और वो अपनी स्नाइपर गन से उस गाड़ी में मौजूद ड्राइवर के ऊपर हमला करता है। वो ड्राइवर मारा जाता है और रशियन आर्मी बाहर आ जाता है और मिकोला की तरफ फायर करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के काफी स्नाइपर अपनी पोजीशन संभाले वहां बैठा होता है। फिर वो सारे स्नाइपर्स रशियन आर्मी के ऊपर अपना फायर खोल देते हैं, जिसके नतीजे में वो सारे मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिकोला अपने बीवी के कब्र पे आए हुए हैं। वो काफी दुखी होता है। वो कब्र में मौजूद अपनी बीवी से कहता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। उसके बाद वो फिर वहां से अपनी एक और मिशन पर निकल जाता है। ये मूवी यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।